नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, लास्ट क्लास में रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो इसलिए इसको रिकॉर्डिंग अलग से कर रही हूँ। तो जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके ये पूरी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करें, ठीक है। खुद से पहले ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, इसके बाद अपना खोलें वीडियो और फिर मैं इंशाल्लाह इस सब के आंसर्स बता दूँगी, ठीक है। आप सबसे पहले पॉज करें, फिर उसके बाद खोल के आंसर्स चेक करेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली अब आंसर्स बता रही हूँ। बिग़ैरिल हक़ी, विदाउट द राइट, वराइकुम, ऑल ऑफ यू, behind all of you, खल्फिहिम, behind all of you, behind them, behind them, क़बलिहिम, before them, ठीक है। बअदुकुम, some of all of you, बैनना, between us, अय्युकुम, which of them, अय्युहुम, which of them, बैनल उख्तैनी, between two sisters, लदुन्ना, especially from us, बअदल फ़रीदती, after the obligation, दून ज़ालिक, beside that, इंदिका, with you, ठीक है, ठीक है। फिर फ़ौक़हा, above her या above it, तहत शजरती, behind, under the tree, ठीक है। और फिर इसके बाद है बैनहुमा, between both of them। तो ये इन सब के आंसर्स हैं। आई होप आप लोगों ने सही किए होंगे इंशाल्लाह। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो असल आज हमारा टॉपिक था मौसूफ़ सिफ़ा, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ओके, इसकी बस आज इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल होगी इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह आज रात को ही आ जाएगी ये वीडियो। ओके, मौसूफ़ सिफ़ा बेसिकली देखिए, अब हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पिछले 3 फ्रैगमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हम लोगों ने मुदाफ़ मुदाफ़िल पढ़ा, उसके 3 टाइप्स थी। एक ऑफ वाला था, एक प्रोनाउंस वाला, और एक अभी जो हमने स्पेशल मुदाफ़्स किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया है जार मजरूर, फिर उसके बाद हर्फ नसब एंड इट्स विक्टिम, और लास्ट में जो हम अभी कर रहे हैं वो है मौसूफ़ सिफ़ा। अच्छा, कल किसी ने क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हम लोगों ने अभी मुदाफ़ मुदाफ़िल किए हैं, जो स्पेशल मुदाफ़्स किए हैं, उसके अंदर भी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो जी बिल्कुल, उनके अंदर भी देखें सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मुदाफ़ जो है उसमें अल नहीं आना चाहिए और वो लाइट होना चाहिए, और आप देखें सारे मुदाफ़ क्या है, उनमें किसी में भी अल नहीं है और वो सारे लाइट है, और जितने मुदाफ़िल हैं वो सारे क्या हैं, जर हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी मतलब हर मुदाफ़िल में ये कंडीशन पूरी होती है, चाहे वो कोई भी टाइप हो। ओके, अच्छा, मौसूफ़ सिफ़ा। अब हमारा आज का जो 4th फ्रैगमेंट है वो है मौसूफ़ सिफ़ा से। मौसूफ़ बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा शख्स जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा हो, ठीक है, जिसके बारे में उसकी क्वालिटीज़ बता रही हूँ, और सिफ़ा इज़ द क्वालिटी, ठीक है। सिफ़ा वो क्वालिटी है और मौसूफ़ वो है जिसकी क्वालिटी बताई जा रही हो। अब मैंने नीचे कुछ इंग्लिश में एग्जांपल्स लिखे हैं। सपोज़ लेज़ी बर्ड्स, लेज़ी इज़ मौसूफ़, लेज़ी इज़ सिफ़ा एंड बर्ड्स इज़ मौसूफ़। लेज़ी सिफ़ा है और बर्ड्स मौसूफ़ है, क्योंकि लेज़ी जो है वो बर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है। जिस तरह हम इंग्लिश में ये बोलते हैं ना एडजेक्टिव्स और नाउन्स, इसी तरह की ये चीज़ है, लेकिन ये अरबिक में थोड़ा डिफरेंट है। फिर उसके बाद क्या है, लाउड पिजन, लाउड इज़ सिफ़ा एंड पिजन इज़ मौसूफ़, सही है। इन इंग्लिश एडजेक्टिव्स आर सेम फॉर सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल। इंग्लिश में क्या होता है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना वो सेम रहते हैं, सही, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो या फीमेल हो। इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉयज़, इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल्स। अब देखें, इंटेलिजेंट बॉय पहले सिंगुलर था, फिर इंटेलिजेंट बॉयज़ प्लूरल हो गया, फिर जेंडर चेंज हो गया, इंटेलिजेंट गर्ल था, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट गर्ल्स हो गया, मतलब प्लूरल, वो उस पर भी प्लूरल हो गया। तो लेकिन आप देखें मौसूफ़ तो चेंज हो रहा है, लेकिन सिफ़ा क्या है, सेम है, इंटेलिजेंट, 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 ठीक है। इसमें ऐसा हो रहा है। उर्दू में भी अगर हम देखें तो उर्दू में भी ऐसे ही होता है, जैसे हम बोल रहे हैं अक्लमंद लड़का, अक्लमंद लड़के, अक्लमंद लड़की, अक्लमंद लड़कियाँ। अब अक्लमंद, 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 अक्लमंद सेम है, सही है, लेकिन क्या हो रहा है, उनका मौसूफ़ चेंज हो रहा है, यानी जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है, लेकिन इसके चेंज होने से हमारी सिफ़त के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अरबिक में बेसिकली ऐसा नहीं होता, अरबिक के अंदर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिस तरह हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में बिल्कुल नाउन की एग्जांपल पढ़ी थी, तब हमने क्या पढ़ा था, नाउन इज़ अ
वर्ड, ठीक है, कोई एक ऐसा वर्ड होता है नाउन, बेसिकली इसम की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, हमने कहा था इसम जो है और नाउन में डिफरेंस है। इसम और नाउन में डिफरेंस ही यही है क्योंकि इसम के अंदर एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सही, अब इसम में हमने क्या पढ़ा था, इसम नेम, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड मोर, हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें एडजेक्टिव्स आते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि उसमें एडजेक्टिव्स कैसे आते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा, जब हमने इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो वो अगर एक नॉर्मल इसम के लिए अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर एडजेक्टिव्स भी अरबिक में इसम ही हैं तो एडजेक्टिव्स की भी वही 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हम लोगों ने नॉर्मल इसम की पढ़ी थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव्स की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इंटेलिजेंट, 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 इंटेलिजेंट। लेकिन अब जो हम अरबिक में पढ़ेंगे उसमें एडजेक्टिव्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। एडजेक्टिव्स में स्टेटस भी होगा, रफ़ा नसब जो है उसका जेंडर, नंबर, टाइप, एग्जैक्टली वैसा ही होगा जिस तरह हम लोगों ने इस सब में पढ़ा था। वही चीज़ इसके एडजेक्टिव्स पे भी अप्लाई होगी क्योंकि हम लोग बेसिकली एडजेक्टिव्स को इसम के अंदर ही लेते हैं। सही है। अब देखिए नीचे जो मैंने एग्जांपल दिया, किताबुन जदीदुन, किताबुन जदीदुन मीन्स एडवांस या मॉडर्न बुक, बेसिकली मॉडर्न बुक। अब देखें किताब क्या है, रफ़ा, तो जदीद भी रफ़ा है। किताब क्या है, सिंगुलर, जदीद भी सिंगुलर है। किताब क्या है, मेल, और जदीद भी मैस्कुलिन है। और उसके बाद टाइप क्या है, कॉमन, किताब की भी और जदीद की भी टाइप कॉमन है। सही है। उसके बाद हम लोग देखें, अब जो बेसिकली जो पॉइंट्स हम लोग को रिमेंबर करने ना, उनकी मैंने अलग से एक लिस्ट बना दी है, इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब क्या है इसके अंदर, देखें हम लोग, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ कि हम लोग जब ऊपर देखें यहाँ पे, जब हम लोग बॉयज़ की बात कर रहे हैं और इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं पहले इंटेलिजेंट आ रहा है बाद में बॉयज़ आ रहे हैं, यानी पहले एडजेक्टिव आ रहा है बाद में नाउन आ रहा है। सही, इंग्लिश के हवाले से उर्दू में भी ऐसे होता है, अक्लमंद लड़के, तो पहले अक्लमंद आ रहा है बाद में लड़का आ रहा है। लेकिन अरबिक में उल्टा होता है। अरबिक में क्या होता है, उल्टा होता है। पहले हमारे पास मौसूफ़ आएगा फिर सिफ़ा आएगी, पहले मौसूफ़ आएगा फिर सिफ़ा आएगी। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया है, अज़ाबुन अलीमुन, अज़ाब कुरान पाक में एग्जांपल आती है ना, अज़ाबुन अलीमुन, अज़ाब पहले आ रहा है और अलीम बाद में आ रहा है। अज़ाब मौसूफ़ है और अलीम क्या है, सिफ़ा है। अलीम सिफ़ा है, अलीम का मतलब होता है दर्दनाक, दर्दनाक अज़ाब। उर्दू में जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो दर्दनाक अज़ाब हो गया, जो हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो पेनफुल पनिशमेंट हो गया। लेकिन अरबिक में क्या हो रहा है, पहले अज़ाब आ रहा है बाद में अलीम आ रहा है, ठीक है। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। जब हम लोग दूसरी लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं ना तो फिर हम लोगों को ज़्यादा आसानी होती है चीज़ों को याद रखने में। तभी मैं बार बार आप लोगों को इंग्लिश और उर्दू के साथ कंपेरिजन करवाती रहती हूँ ताकि हम लोगों को चीज़ें याद रखने में आसानी हो। अब देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें बेसिकली पॉइंट्स हैं क्या, मौसूफ़ कम्स फर्स्ट और सिफ़ा लेटर, मौसूफ़ हमेशा पहले आएगा और सिफ़ा बाद में आएगी। 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मौसूफ़ शुड बी इज इक्वल्स टू 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिफ़ा। 4 चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ जो मौसूफ़ की है ना वही एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए सिफ़ा की, ठीक है। अगर सिफ़ा की चारों प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करी मौसूफ़ के साथ तो इसका मतलब है ये मौसूफ़ सिफ़ा नहीं है। इंशाल्लाह इसके आगे एग्जांपल्स आएंगे, मैं आपको ये बात और अच्छे से समझाती हूँ। थर्ड चीज़ है हमारे पास, देयर कैन बी लॉट्स ऑफ सिफ़ा बट ओनली वन मौसूफ़। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही मौसूफ़ हो लेकिन सिफ़ा बहुत सारी हो, और मौसूफ़ एक ही होता है, ठीक है। उसकी सिफ़त एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, सिफ़त ज़्यादा हो सकती है और मौसूफ़ हमेशा एक ही होता है। इस तरह मैंने एग्जांपल दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसमें हम लोग अल्लाह की, लिल्लाही है ना, अल्हम्दुलिल्लाही, अब अल्लाह की हम लोग इसमें सिफ़ात बयान कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आयत में क्या आ रहा है, अर्रहमान निर्रहीम, पहले तो रब्बिल आलमीन आया, फिर अर्रहमान निर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये सारी क्या आ रही है, अल्लाह ताला की सिफ़ात आ रही हैं। अल्लाह ताला मौसूफ़, इसमें वर्ड एक ही है लेकिन सिफ़ात बहुत सारी हैं, इस तरह हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, ब्रोकन प्लूरल्स आर फेमिनिन, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ब्रोकन प्लूरल्स और फेमिनिन बिकॉज अरब साइड, सो फेमिनिन बिकॉज अरब साइड, सो कौन सा वाले फेमिनिन थे जो हम लोगों ने स्टोरी में याद किए थे, सही है। वो वाले फेमिनिन जो कि अरबियों ने बस कहा है, उनका कोई लॉजिक नहीं है लेकिन वो हम लोगों ने 16 वर्ड्स टोटल जो स्टोरी में याद किए थे वो वाले वर्ड्स। और ब्रोकन प्लूरल्स, इनको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, ब्रोकन प्लूरल्स को तो हमें पता है कि हमें सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करते हैं, और जो फेमिनिन बिकॉज अरब साइड से वो भी सिंगुलर फेमिनिन होते हैं। इनको हम लोग, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर फेमिनिन, ठीक है। एंड देयर सिफ़ा इज़ ऑल्सो सिंगुलर फेमिनिन, जो उनकी सिफ़ा होगी ना वो भी सिंगुलर फेमिनिन ही होगी। अगर आपने देखा कि किसी भी ब्रोकन प्लूरल की सिफ़त अगर कोई आगे कोई वर्ड आ रहा है जो कि सिंगुलर फेमिनिन नहीं है तो उसका मतलब उसकी सिफ़त नहीं है। उसकी सिफ़त होने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग ब्रोकन प्लूरल को सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करते हैं ना तो उसकी सिफ़त को भी सिंगुलर फेमिनिन ही होना चाहिए।
कि आज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने क्यों, मतलब इसका फ़ायदा क्या था। अब पहले तो हम लोगों ने बस याद कर लिया था ना कि इसकी जो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं उनको हम लोगों ने बस याद कर लिया था कि ये सिंगुलर फेमिनिन होते हैं, लेकिन हम लोग को आज इसकी एप्लीकेशन समझ में आ रही है कि इसको बेसिकली हम लोगों ने याद क्यों किया था, इसकी एप्लीकेशन क्या थी। इसकी एप्लीकेशन सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो सबसे बड़ी है वो यहीं पर थी, मौसूफ सिफ़ा में। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे जितनी सिफ़ा होंगी ना ब्रोकन प्लूरल्स की, वो क्या होंगी, सिंगुलर फेमिनिन होंगी हमेशा। ओके, अच्छा, अब हम लोग, मैं नीचे एग्जाम्पल्स की तरफ जा रही हूँ। ओके, सबसे पहले देखिए हम लोग इनको कैसे एनालाइज कैसे करेंगे। मुस्लिमतुन सालिहुन। अब देखिए हम लोगों को दोनों की इनकी फोर प्रॉपर्टीज़ मैच करनी है देखने के लिए कि ये मौसूफ सिफ़ा है या नहीं। मुस्लिमतुन सिंगुलर है, सालिहुन भी सिंगुलर है। मुस्लिमतुन कॉमन है, सालिहुन भी कॉमन है। मुस्लिमतुन रफ़ा है, सालिहुन भी रफ़ा है। चलो 3 प्रॉपर्टीज़ तो मैच कर गई, लेकिन मुस्लिमतुन क्या है, फेमिनिन, और सालिहुन क्या है, मैस्कुलिन। सही है, तो ये हम लोगों का मौसूफ सिफ़ा नहीं हुआ क्रॉस। मुस्लिमतुन और सालिहतुन, अगर हम लोग इसके आगे तुन लगा दें, ठीक है, तो सालिहुन सालिहतुन हो गया, तो यानी ये भी फेमिनिन हो गया। तो अब ये हम कहते हैं कि ये मौसूफ सिफ़ा है। सेकंड एग्जांपल क्या है, अल मुस्लिमीना सालिहीना। ठीक है, अल मुस्लिमीना सालिहीना, प्रॉपर्टीज़ मैच करें। मुस्लिमीना सालिहीना, मुस्लिमीना हम लोग कह सकते हैं ये नसब है या जर है। ठीक है, सालिहीना भी नसब और जर है। फिर मुस्लिमीना प्लूरल है, सालिहीना भी प्लूरल है। मुस्लिमीना मैस्कुलिन है, सालिहीना भी मैस्कुलिन है। लेकिन मुस्लिमीना प्रॉपर है क्योंकि इसके साथ अल आ रहा है। सालिहीना कॉमन है क्योंकि इसके साथ अल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये मौसूफ सिफ़ा नहीं है। सही है, अगर इसको हमें मौसूफ सिफ़ा बनाना है तो हमें सालिहीना के साथ अल लगाना पड़ेगा ताकि वो भी प्रॉपर हो जाए। अब नीचे जो मैंने लिखा है अल मुस्लिमीना अल अस्सालिहीना, ये हमारे पास मौसूफ सिफ़ा है क्योंकि इसमें चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ दोनों की मैच कर रही हैं। सही है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैतानी किब्रियानी, प्रॉपर्टीज़ मैच कर लेते हैं। बैतानी ड्यूअल है, किब्रियानी ड्यूअल है। सही है, कबीरानी, आई एम सॉरी, कबीरानी ड्यूअल है। फिर उसके बाद बैतानी और कबीरानी दोनों मुस्लिमानी से मिल रहे हैं तो ये रफ़ा है, दोनों रफ़ा है। सही है, फिर उसके बाद बैतानी मैस्कुलिन है, कबीरानी भी मैस्कुलिन है। बैतानी कॉमन है, कबीरानी भी कॉमन है। चारों प्रॉपर्टीज़ मैच कर गई, इसका मतलब ये दोनों क्या है, मौसूफ सिफ़ा। अब नीचे देखेंगे, ये वो वाली एग्जांपल है ब्रोकन प्लूरल्स वाली जो कि मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया। देखिए बैतानी ड्यूअल था ना, तो इसका अगर हम लोग नॉर्मल अगर हम प्लूरल बनाए तो क्या बनेगा, बैतानी बैतानी बैतैनी बैतैनी बैतूना बैतीना बैतीना, बैतूना बनना चाहिए। सही है ना, बैतूना, लेकिन बैतूना है नहीं। नीचे देखें क्या आ रहा है, बुयूतुन। तो इसका मतलब क्या है, ये बुयूतुन जो है ना ये ब्रोकन प्लूरल है क्योंकि ये मुस्लिम चार्ट के अंदर ये नहीं आ रहा। जो चीज़ मुस्लिम चार्ट से मैच नहीं करती वो क्या होती है, ब्रोकन प्लूरल होती है। अब ये बुयूतुन है, बुयूतुन, अच्छा बुयूतुन, मैं ये मीनिंग्स आपको एक बार बता देती हूँ। मुस्लिमतुन यानी मुस्लिम, सालिहुन यानी नेक। ठीक है ना, नेक मुस्लिमा। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो अराइशियस मुस्लिम। ठीक है, अराइशियस मुस्लिमा बेसिकली मुस्लिम वुमेन। अल मुस्लिमीना सालिहीना, ठीक है, राइशियस, द राइशियस मुस्लिम्स। सही है, उसके बाद अब बैतानी, बैतानी मीन्स 2 हाउसेस, कबीरानी मीन्स बिग। ठीक है ना, 2 बिग हाउसेस। फिर बुयूतुन हाउसेस, और कबीरातुन इज़ मतलब कबीर, जो अगर हमने नेक्स्ट हमारी सिफ़ा आ रही है वो उसका मतलब भी बिग है, तो ये बिग हाउसेस। ओके, अब हम लोग पहले ऊपर वाले की देखें जो हम लोगों ने क्रॉस किया हुआ है, वो क्या है, बुयूतुन। बुयूतुन हमारे पास कॉमन है, कबीरातुन भी हमारे पास कॉमन है। बुयूतुन हमारे पास रफ़ा है, कबीरातुन भी रफ़ा है, लेकिन इस पर मसला क्या है, बुयूतुन को हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर फेमिनिन। ठीक है, बुयूतुन को हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर फेमिनिन क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है। लेकिन कबीरातुन आप देखें, कबीरातुन फेमिनिन तो है। मुस्लिमातुन, जो मुस्लिम चार्ट में कर जाए, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, ये प्लूरल तो है, ये फेमिनिन तो है लेकिन ये प्लूरल है। फेमिनिन तो है लेकिन ये प्लूरल है, और हम लोगों को क्या चाहिए, सिंगुलर फेमिनिन चाहिए। क्यों सिंगुलर फेमिनिन चाहिए, क्योंकि हम लोग ब्रोकन प्लूरल को भी सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि इसकी सिफत भी सिंगुलर फेमिनिन ही हो। तो बुयूतुन बेसिकली उसके साथ अगर हम लोग सिंगुलर आगे से नाउन लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, तो फिर हम लोग इसको मौसूफ सिफ़ा कह सकते हैं, जो नीचे हुआ है बुयूतुन कबीरतुन।
अगर हम लोगों ने इसको कभी रॉतुन को रिमूव करके कबीरतुन कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये मौसूफ सिफा बन गया। दोनों की प्रॉपर्टीज़ अब सिंगुलर फेमिनिन, फिर रफ़ा रफ़ा और कॉमन कॉमन, इस तरह हम लोगों को इसको लेकर चलना है इंशाल्लाह। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मुझे सबसे आसान फ्रेगमेंट ये लगता है क्योंकि इसमें कुछ लर्निंग नहीं है। इसमें आप लोगों को कुछ हर्फ्स नहीं याद करने हैं, इसमें कुछ स्पेशल मुदाफ़ हमने याद किए थे, ऐसा उसमें कुछ लर्न नहीं है। आप लोगों को ये ऑलरेडी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, सिर्फ हम लोगों ने इसको समेटा और जोड़ा है, बस दैट्स इट। हम लोगों ने इस पर कुछ नया नहीं, हमने कुछ नया याद नहीं किया, हम लोगों को ऑलरेडी पता थी चीज़ें, उसको बस हम लोगों ने समझ के इसको आगे बढ़ाया। सही है, एक बार मैं जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है वो एक बार क्लियर वापस से रिपीट कर दूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्या है, हम लोगों को मौसूफ पहले आएगा और सिफ़ा बाद में आएगी। 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मौसूफ शुड बी सेम, exactly same with the 4 properties of sifa. There can be lots of sifa but only one मौसूफ। broken plurals और feminine because Arab said so को हम singular feminine ट्रीट करते हैं, तो इनकी सिफा भी singular feminine ही होगी। ये बेसिकली आज का हमारा लेसन था। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।